मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए सबसे पहले सुनने की इजाज़त हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने नमाज कायम करने, ज़कात अदा करने और मुसलमानों की खैर ख्वाही करने पर बैत की है। हदीस मुबारक सही बुखारी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया, समझो कि वो जन्नत का रास्ता भूल गया। हदीस मुबारक सुनन इब्न माजा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हनुमान जयंती के मौके पर अमन को दरहम बरहम करने की कोशिश। सोशल मीडिया पर मस्जिद कचिया के वक़ार व तक़द्दुस को पामाल करने वाली तस्वीर पोस्ट की गई। मजलिस कायदीन ने डिप्टी मेयर की क़ियादत में शरपसंद नौजवान के खिलाफ एसीपी से की शिकायत। शहर निजामाबाद की मशहूर व मारूफ तारीखी मस्जिद कचिया गांधी चौक की काबिल एतराज़ तस्वीर वायरल होने के बाद मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई। तफसीलात के मुताबिक हनुमान जयंती के मौके पर संपत सनी नामी एक नौजवान ने अपने फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम पेज पर मस्जिद कचिया की तस्वीर से छेड़खानी के जरिए मस्जिद के मीनारों पर भगवा परचम नस्ब करने के अलावा मस्जिद के सामने अपने हाथ में एक जाफरानी पोस्टर जिस पर कट्टर हिंदू तहरीर लिए खड़ा देखा गया अपलोड की थी। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक नुमाइंदा वफद मोहम्मद इदरीस खान डिप्टी मेयर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की क़ियादत में एसीपी निजामाबाद राजा वेंकट रेड्डी से उनके चैम्बर में मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए संपत सनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। वफद में एसीपी को बताया कि पार्लियामेंट इंतखाबात के तनाजुर में दोनों फरीकों के दरमियान फिरका वाराना मुनाफरत फैलाना मनसूबाबंद तौर पर इंतहाई इश्तियाल अंगेज पोस्टर पोस्ट किया है, जिससे मुसलमान के जज्बात शदीद तौर पर मजरू होने के साथ साथ मस्जिद का तक़द्दुस पामाल हुआ है। एसीपी ने वफद को इस बात का तयक़ुन दिया कि इस खाती मुलजिम को बहुत जल्द गिरफ्तार करते हुए रिमांड किया जाएगा। वफद में मजलिसी कॉर्पोरेटर्स नसीर अहमद, मीर इरशाद अली, रियाज अहमद, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुखीम, मोहम्मद मोहतसिन, मोहतमद टाउन मजलिस व कॉर्पोरेशन रुकन शहबाज अहमद, सरगरम कायद मजलिस खलील अहमद शामिल थे। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल शरपसंदों ने निजामाबाद के तारीखी किले के दरवाजे को जाफरानी रंग कर दिया था। इस मामले में मजलिस की नुमाइंदगी पर बीजेपी कॉर्पोरेटर समेत 14 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पुलिस की जानिब से पूरी फुल सिक्योरिटी के साथ पुरअमन माहौल में तो हनुमान जयंती हो चुकी, लेकिन चंद शरपसंद अनासिर सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे कचिया मस्जिद की बेहुरमती करते हुए सोशल मीडिया पे एडिट करके भगवा कलर के झंडे लगाए, जिसकी वजह से इत्तला मिलते ही एमआईएम पार्टी टाउन बॉडी तमाम कारपोरेटर्स एसीपी साहब कने कंप्लेंट देने आए। जो शरपसंद अनासिर हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर सेक्शन लगाते हुए रिमांड करे। एमआईएम पार्टी का डिमांड है। निजामाबाद का माहौल पुरअमन है, इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही पुलिस से हमारी गुजारिश है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए रिमांड करे। हनुमान जयंती के मौके पर एक नौजवान की शर्मंगेज़ी, कचिया मस्जिद की तस्वीर को एडिट करके उस पर भगवा परचम लगाए गए, जिस पर सदर जिला जमीयतुल उलमा ने सख्त बरहमी का इजहार किया और अपने रुखा के हमरा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शहर निजामाबाद में हनुमान जयंती के मौके पर एक नौजवान ने अपनी सोशल मीडिया साइट पर मस्जिद कचिया की एक ऐसी तस्वीर अपलोड की जिसमें देखा जा सकता है कि इस तारीखी मस्जिद पर जा बचा गहरे रंग के झंडे लहरा रहे हैं। ये तस्वीर फोटोशॉप में तैयार करके अपलोड की गई ताकि मुसलमानों के जज्बात व एहसासात को मजरू किया जा सके। सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने इस शर्मनाक इश्तियाल अंगेज हरकत पर अपनी बरहमी का इजहार किया और मुसलमानों के एक वफद के हमरा वन टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस सनी नामी शरपसंद नौजवान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। साथ ही उन्होंने एसीपी निजामाबाद राजा वेंकट रेड्डी से फोन पर भी बात की और इस नौजवान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया, जिस पर एसीपी ने ठोस तयक़ुन दिया कि खाती को बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि उसको पकड़कर अदालती तहवील में भेज दिया जाएगा। इस मौके पर उनके हमरा अजमत खान के अलावा दीगर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल
हमारे बिरादरान वतन भाइयों का एक मजहबी त्यौहार था हनुमान जयंती, वो मुकम्मल तौर पर पुरअमन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। शहर में किसी किस्म का कोई शर्मिंदगी का वाक़या नहीं हुआ, लेकिन कि एक आकाश नाम का नौजवान जिसने जो निज़ामाबाद शहर में क़ल्ब शहर में एक मस्जिद है, मस्जिद कच्चियान से के नाम से वो मस्जिद है, उस मस्जिद के ऊपर मतलब सोशल मीडिया पर इस तरह की तस्वीर बनाया है, उसके ऊपर भगवा झंडे लगाकर इसने कट्टर हिंदू इस तरह के पोस्ट पूरे ग्रुपों पर व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर और ख़ुद की आईडी पर लगाने की वजह से निज़ामाबाद के मुसलमानों में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा इसको लेकर बरहमी पाई गई कि इसने मस्जिद की बेहुरमती की कोशिश की है। इस पर आज यहाँ पर नौजवान सब जमा हुए और एसीपी साहब के नाम पर एक दरख्वास्त 1 टाउन में आकर दिए हैं, टाउन के ज़िम्मेदारों को भी दिए हैं और एसीपी साहब को हम व्हाट्सएप भी किए हैं कि अभी सीआई साहब से भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि जो शरपसंद हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी और उनके ऊपर FIR यहाँ तक के रिमांड करने का उन्होंने हमको तयक़ुन दिया है। हम ये चाहते हैं कि शहर पुरअमन रहे। इस तरह के जो भी वाक़यात अगर पेश आएंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए ताकि शहर में अमन की फिजा बरकरार रहे। एक धमाका खेज खबर, बीआरएस के एक और कॉर्पोरेटर की कांग्रेस में शमूलियत। जवाहर कॉर्पोरेटर बबलू खान ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। उन्होंने कहा कि मुल्क को फिस्ताई ताकतों से सिर्फ कांग्रेस ही निजात दिला सकती है। एक बड़ी और चौंका देने वाली खबर सामने आई है। डिवीजन 56 के जवासाल कॉर्पोरेटर बबलू खान ने आज हैदराबाद में सीएम कैंप ऑफिस पहुंचकर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, रियासती कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ MLC और उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान भी मौजूद थे। इन कायदीन ने बबलू खान की शालपोशी करते हुए इनका कांग्रेस में वालिहाना खैर मकदम किया। बबलू खान ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, महेश कुमार गौड़ MLC और चेयरमैन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान से इज्जत अफजाई और तौक़ीर पर दिली इजहार तशक्कुर किया। बबलू खान ने अपनी कांग्रेस में शमूलियत को वक्त का अहम तरीन तकाजा करार दिया और कहा कि आज हिंदुस्तान में मुनाफिरत की तारीखों के बीच में कांग्रेस ही सेकुलरिज्म का रोशन चिराग है। आज मुल्क को फिरका परस्ती, मुनाफिरत और तस्वीबत की आग में झोंका जा रहा है। मुल्क के मुसलमानों, दीगर अक़लियतों, पसमानदा तबक़ात और दलितों के लिए माहौल को पुरअशुभ व हिलाकत खैज बनाया जा रहा है। मुल्क नफरत व अदावत की आग में झुलस रहा है। भाई को भाई का दुश्मन बनाने और मजलूम ख़वातीन की इस्मतों को पामाल करने और ख़वातीन को बिरहन्ना गश्त करवाने के हयासोज वाक़यात ने मायूस कुन तारीखियाँ पैदा कर दी हैं। लेकिन इसी माहौल में कांग्रेस के मर्द आइन मोहब्बतों के रोशन चिराग राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए दिलों को जोड़ने का काम किया और नफरत छोड़ो मोहब्बत करो का नारा दिया, जिस पर हिंदुस्तान का हर सेकुलर शहरी इनके शाना बशाना खड़ा हो गया। आज फिस्ताई ताकतों के अज़ाइम खौफनाक होते जा रहे हैं। 400 पार का नारा और दस्तूर की तब्दीली की बातें हौसला शिकन हैं। लिहाजा ज़रूरत है कि मुसलमान भी बगैर किसी तकसीम के सेकुलर फोर्सेस के साथ खड़े हो जाएं और बीजेपी और उस जैसी फिस्ताई साम्राज्यत पसंद ताकतों को शिकस्त फाश दें। लिहाजा उन्होंने इन संगीन और हसास हालात में अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए कांग्रेस में शमूलियत को ज़रूरी समझा। उन्होंने बिलखसूस मोहम्मद अली शब्बीर से क़ल्बी इज़हार तशक्कुर किया, जिन्होंने इस शमूलियत में इनकी हौसला अफजाई की और कहा कि साथी महेश कुमार गौड़ और ताहिर बिन हमदान का भी मैं मशकूर हूँ, जिन्होंने कुशादा दिली के साथ मुझे कांग्रेस पार्टी में शामिल करवा लिया। डिवीजन 53 के जवासाल कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी की शानदार कारकर्दगी से डिवीजन की आवाम मुतासिर। शादी नगर में तैनाती प्रोग्राम का इनेकाद, आतिशबाजी के साथ इस्तकबाल, शालपोशी व गुलपोशी करते हुए उनकी जबरदस्त सताइश की गई। कहा कि एक बार फिर माजिद सिद्दीकी ही कॉर्पोरेटर बने। डिवीजन 53 के कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी की शानदार कारकर्दगी और उनकी बेमिसाल खिदमत से मुतासिर उनके डिवीजन की आवाम ने उनको तहनीत पेश की। माजिद सिद्दीकी ने अपनी मौजूदा मियाद में बेशुमार तामीरी व तरक्याती काम अंजाम दिए। उनके डिवीजन में सड़कें तबाहाल व शिकस्ता थी। उन्होंने इस सड़कों की तामीर व मरम्मत करवाई, BT और CC सड़कों में तब्दील करते हुए पुख्ता बनाया, नालियों की तामीरात करवाते हुए गंदे पानी की निकासी को यकीनी बनाया, पीने के पानी की किल्लत के कदीम मसले की यकसवी करवाई
और पूरे डिवीजन में पाइपलाइन का जाल बिछवा दिया, बरकी खंभों की तंसीब करवाई, हाई मास स्ट्रीट लाइट्स का चौराहों पर इंतजाम करवाया, छोटी सड़कों और गलियों में भी स्ट्रीट लाइट्स तंसीब करवाई। सरकारी स्कूल जो कि पीला स्कूल के नाम से मारूफ है, उसकी असरनो तामीर के लिए भारी फंड्स मंजूर करवाया। इसमें बैतुल खला का इंतजाम करवाया। हेल्थ सेंटर को फाल मुतहरिक रखने में हमा वक्त ताउन किया। इसके अलावा अवामी जाती मसाइल की एक्सपी के लिए भी सरगर्म रहे। सरकारी हॉस्पिटल के गरीब मरीजों को भरपूर इस्तेफादा करवाया। किसी भी नाइंसाफी या हक तलफी पर सीना सुपुर हो गए। माजिद सिद्दीकी की उन्हीं खूबियों की वजह से डिवीजन की आवाम उनको पसंद करती है। हाल ही में ईदगाह जदीद की सड़क जो मालापल्ले से ईदगाह के सिमत जाती है, इंतहाई तबाहाल हो चुकी थी। आवाम के मुतालबे पर माजिद सिद्दीकी ने उसकी तामीर के लिए भारी फंड मंजूर करवाए और करीब 35 या 40 साल बाद ईद उल फित्र से 2 दिन कबल इस सड़क की बीटी रोड की हैसियत से तामीर करवाई, जिससे ईदगाह जाने वाले मुसल्लियों को जबरदस्त राहत मिली। माजिद सिद्दीकी की शानदार कारकर्दगी से मुतासिर मोहल्ले के नौजवानों और बुजुर्गों ने उनको तहनीत पेश की और गुलपोशी करते हुए दुआओं से सरफराज किया। इस मौके पर सैयद अब्दुल अली, शेख गुब्बार, सैयद अमजद, अली चाउश, अहमद चाउश, अब्दुल वाहिद, शेख अनवर, शेख बशीर, शकील खान और शेख फहीम के अलावा मोहल्ला शांति नगर के कई अफराद मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। हमारे वार्ड नंबर 53 में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पानी का था, जो माजिद सिद्दीकी साहब कॉर्पोरेटर बनने के बाद बहुत बड़ा प्रॉब्लम हल करे। और एक रोडों का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, रोडों का प्रॉब्लम हल करे, नालियाँ का, और तकरीबन अच्छे प्रॉब्लम हल हुए। अभी और थोड़े कुछ है, इंशाल्लाह वो भी होंगे। और लाइटां वो तो लाइटां का भी करे। और जो हॉस्पिटल का भी बहुत अच्छा काम हुआ, और अपना पीला स्कूल का भी बहुत ज़बरदस्त काम हुआ। वो भी अभी और थोड़े कुछ काम बाकी है। स्कूल के हॉस्पिटल का भी काम करे माजिद भाई तकरीबन, और भी करना बाकी है। हॉस्पिटल में भी बाकी है, पीला स्कूल का भी बाकी है। तो इस खुशी में हम लोग जो सो माजिद सिद्दीकी साहब ये एरिया में बहुत अच्छे काम करे, बहुत अच्छे कॉर्पोरेटर है, नेक दिल इंसान है। इसलिए हम लोग सब महल्ले वाले हमारे जानिब से जो सो उनकी आज गुलपोशी और सालपोशी करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे माजिद साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए हम यहाँ पे सब एक जगह जमा हुए हैं और गुलपोशी और शालपोशी किए हैं, ताकि इसलिए कि एरिया के काम बहुत अच्छे हुए। नल का या पानी का या रोड का काम काफ़ी दिनों से रुके हुआ था। जब माजिद सिद्दीकी साहब आने के बाद ये काम को पूरा अंजाम दिया गया। इंशाअल्लाह और भी इनसे उम्मीद रखते हैं कि जितने भी काम बाकी है वो पूरे आने वाले इलेक्शन तक पूरा करेंगे और इनको कामयाबी दिलेंगे इंशाअल्लाह। ये एरिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हल हुआ पानी का। औरतें तो बेचारे बहुत दुआ दे रहे माजिद साहब। बहुत खुश है, मेले में सब लोग बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। और भी इंशाअल्लाह हम सबको खुश करेंगे माजिद भाई, ये हमारी उम्मीद है हमारे को। नुकसानदार केमिकल के जरिए गैर फितरी अंदाज में कच्चे फलों को पकाना, उनको फरोख्त करना गैर कानूनी। फूड ऑफिसर का बयान। बोधन की एक फलों की कंपनी पे धावा, केमिकल जब्त। जांच के लिए केमिकल लैब भेजा जाएगा। फूड ऑफिसर का बयान। नाकिस व गैर फितरी तौर पर तैयार किए गए फलों की मार्केट में कसरत होती जा रही है, जिससे अवामी जिंदगी को शदीद खतरा लाहक हो रहा है, क्योंकि फ्रूट के व्यापारी अपने फलों को पकाने के लिए किसी नामालूम केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि छोटी छोटी पैकेटों में होता है। ऐसी ही इत्तला पर जिला फूड ऑफिसर टी नाग ने बोधन के पुराना बस स्टैंड के करीब वाक़ मिलन फ्रूट मर्चेंट में अचानक धावा मारा। वहाँ ऐसी ही केमिकल की पैकेटों के जरिए आम को पकाया जा रहा था। कच्चे आम जो कि अभी मौसम के लिहाज से तैयार नहीं हुए थे, इनको जल्दबाजी में दरख्तों से तोड़ा जा रहा है और जहरीले केमिकल के जरिए पकाकर तैयार किया जा रहा है, जिससे इंसानी सेहत पर मुज़िर असरात मुरतब होने का खदशा लाक रहता है। गौर कीजिए, जो केमिकल पैकेटों में बंद रहने के बावजूद अपने अतराफ में मौजूद फलों को पका देते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो फलों पर अपने गहरे असरात मुरतब करते हैं और फिर ये असरात फलों के साथ इंसानों के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। तो फिर अंदाज़ा कीजिए कि ये इंसान के पेट और मैदे की क्या हालत करेंगे और इसका इंसानी सेहत पर क्या असर पड़ेगा। फूड ऑफिसर टी नाग ने बताया कि एक बावसूख जराये से मिली हुई इत्तला पर उन्होंने ये दावा किया और आमों के दरमियान इन पैकेटों के जिनमें केमिकल भरा हुआ है, इनको पाया। इन पैकेटों में कौन सा केमिकल
केमिकल है और इसके क्या असरात इंसानी सेहत और जिंदगी पर मुरत्तिब होते हैं, इसकी जांच के लिए इन केमिकल के पैकेटों को लैब में भेजा जाएगा और वहां की रिपोर्ट की बुनियाद पर इस फ्रूट कंपनी पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे कबल भी इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और इसी तरह के केमिकल के जरिए संतरों को पकाने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। ఈరోజు బోధన్ పట్టణంలోని మిలాప్ ఫ్రూట్ మార్కెట్ కంపెనీలో మాకు అనుమానాస్పదంగా ఏదైతే ఇథిలిన్ అంటే కార్బైడ్ వాడుతున్నారని సమాచారం అందింది. దాన్ని బట్టి మేము ఇక్కడ ఫ్రూట్ మార్కెట్కు ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో ఎందుకంటే ఇథిలిన్ రైప్లైన్ అనేది ఒకటి ఏదైతే మనకు న్యాచురల్ గ్యాసెస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో అది న్యాచురల్గా మనకు రైపనింగ్ కోసం వాడతారు, అది అలౌడ్. కానీ కార్బైడ్ గ్యాస్ మాత్రం మనకు అలో లేదు ఫ్రూట్ రైపనింగ్ కోసం. కాబట్టి దీన్ని ఎంక్వైరీ కోసం మేము ఈ శాంపుల్ తీసుకెళ్ళి ఈ సమాచారం ఆల్రెడీ మిలాప్ ఫ్రూట్ సెంటర్ మీద ఆల్రెడీ కేసు అయింది కాబట్టి కోర్టుకు తిరుగుతున్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ మేము ఏదైతే అనుమానంగా ఉందో అది తీసుకెళ్ళి మేము చెక్ చేయడం జరుగుతుంది, దాన్ని సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, మొత్తం ఏదైతే స్టాక్ ఇది ఉందో మనకు కార్బైడ్ ఒకవేళ వెళ్తే मलेरिया सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि मौत की वजह भी है। हमारा मकसद मलेरिया से पाक मुआशरा बनाना है। आलमी योमे मलेरिया प्रोग्राम से DMNHO डॉक्टर सुदर्शनम का बयान। हर साल 25 अप्रैल को मलेरिया का आलमी दिन मनाया जाता है, जो कि पूरी दुनिया में मलेरिया की रोकथाम और इस पर काबू पाने के लिए मुसलसल सरमायाकारी और मुस्तकिल अज़्म की जरूरत को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। आलमी योमे मलेरिया के मौके पर शहर के विनायक नगर में वाक़े अर्बन हेल्थ सेंटर में आलमी योमे मलेरिया प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और एक रैली निकाली गई। इस रैली में DMNHO सुदर्शनम ने शिरकत की और कहा कि आलमी इदारे सेहत के ताउन से 2008 से हर साल दुनिया भर में आलमी योमे मलेरिया प्रोग्राम मनाया जाता है, जिसका मकसद दुनिया भर में मलेरिया के मर्ज से आगाही और उससे बचाव का शौर उजागर करना है। उस दिन सेहत से वाबस्ता अफराद और इदारे सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, पोस्टर और दूसरी तकरीबात मुनक्किद की जाती है ताकि मलेरिया मर्ज के बारे में आगाही हो और एहतियाती तदाबीर के बारे में अवामी शौर हो। और मलेरिया की वजह से हर साल बड़ी तादाद में लोग जान से हाथ धो बैठते हैं, इससे कई गुना ज्यादा लोग मलेरिया का शिकार होते हैं। मलेरिया के खात्मे के लिए एक मरबूत हिकमत अमली मुरतब की, जिसके तहत मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। ये प्रोग्राम भी उसी हिकमत अमली का एक हिस्सा है और इस प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा अवामुन्नास में मलेरिया से बचाव से मुतालिक आगाही फराहम करना है। अगर तमाम शहरी ताउन करे तो आलमी इदारे सेहत, सरकारी और गैर सरकारी इदारों और मुआलिजीन की मदद से मलेरिया को शिकस्त दी जा सकती है। ప్రపంచ మలేరియా దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం. ఈ సందర్భంగా EPC వినాయక నగర్లో ఈ అవగాహన ర్యాలీ అనేది తీయడం జరుగుతుంది. సో ఈ యొక్క ర్యాలీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ మలేరియా గురించి విస్తృతంగా ప్రజల్లోకి అవగాహన తీసుకెళ్లడానికి, అవగాహన పెంపొందించడానికి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇది దాదాపుగా 2007వ సంవత్సరం నుంచి ఇది ప్రపంచ మలేరియా దినోత్సవం జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. అది ఏప్రిల్ 25వ తారీఖు రోజున జరుగుతుంది. సో దీని గురించి ఏంటంటే మలేరియా గురించి అవగాహన పెంపొందించడమే. అంటే మలేరియా ఎలా వస్తుంది, దానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి, దానికి ట్రీట్మెంట్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది, సో అవన్నిటి గురించి కూడా క్లుప్తంగా మా ప్రజలకు అర్థమయ్యేలా ఈ యొక్క ఈరోజు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ అవగాహన ర్యాలీ చేపట్టడం జరుగుతుంది. ఈ గత 3 సంవత్సరాల నుంచి మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఒక మలేరియా కేసులు అనేది డ్రాస్టికల్గా తగ్గిపోయినాయి. గత సంవత్సరం కూడా ఒక్క కేసు కూడా మనం నమోదు కాలేదు. ఈ సంవత్సరం కూడా జనవరి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఒక్క కేసు కూడా నమోదు కాలేదు. ఇదంతా కూడా హెల్త్ సిబ్బంది చేస్తున్న ఒక కృషి అండ్ పల్లె ప్రగతి, పట్టణ ప్రగతి, గ్రామాలలో విస్తృతంగా ఈ యొక్క శానిటేషన్ వర్క్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. అందువల్ల కూడా మనకు దోమల బెడద అనేది తగ్గింది. సో అయినా కూడా దోమలు పుడుతూనే ఉంటాయి, వాటికి ఎండ్ అనేది ఉండదు. ఒక మామూలుగా ఒక చెంచా నీళ్ళు కూడా కంటిన్యూస్గా వారం రోజులు అట్లా ఉన్నాయనుకోండి, అక్కడ దోమలు గుడ్డు పెట్టేసి అక్కడ మళ్ళీ అది ఒక మస్కిటోస్ అనేది డెవలప్ కావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇందు మూలంగా ప్రజలకందరికీ తెలియజేయడం ఏంటంటే మనం ఈ దోమల బారిన పడకుండా అండ్ మలేరియా ఇవన్నీ అంటే దోమ కాటు వల్ల వచ్చే రోగాలు అవన్నీ రావద్దు అనుకుంటే దోమలను పెంపొందించకుండా మనం
చూసుకోవాలి. అంటే ఎట్లా అంటే మన ఇంటి చుట్టూ పరిసరాల ప్రాంతాల్లో కూడా నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోవాలి. ఒకవేళ నిల్వ ఉన్నట్టంటే వాటిని గుంతలు గిట్ట ఉంటే వాటిని మట్టితో పూర్తి చేయాలి. तो ये थी खबरों की तफसील. मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे. दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.